हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देखे हैं और जिस चीज़ को देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, बिल्कुल हम लोग उसी टॉपिक पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लॉन्ग यहाँ पे हो जाए, लेकिन वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। भले ही आप वीडियो का स्पीड कर लीजिएगा, 1.5x पे देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा। नहीं तो हो सकता है कि आप कोई स्टेप मिस कर जाएं और जो बेनिफिट आपको बताना चाह रहे हैं वो आप ना ले सकें। तो गाइज, आपको आज मॉर्निंग ही अपडेट मिल गया होगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 9 एक्सचेंजेज का लिस्ट दिया गया था कि ये जो है FIU के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये नहीं करता है आगे चल के तो हम लोग जो है इसके URL को बैन कर देंगे। तो आई होप कि वो लोग नहीं किया होगा, इसलिए जो है यहाँ पे ऐप स्टोर से सारे 9 एक्सचेंज को जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। जिसके पास एप्पल का मोबाइल है वो ऐप स्टोर पे चेकआउट कर सकते हैं। तो अब लोगों के बीच जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया कि कैसे सेफ होए, क्या इसका अल्टरनेटिव मेथड्स है। तो उसके बारे में हम डिटेल में आपको यहाँ जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ सरकार के द्वारा मीन्स कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है ट्रेडिंग के लिए अब जो है सेफ रास्ता ओपन हो चुका है। एक्चुअली में हम लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज में क्यों जाते थे? इसलिए कि हम लोग को यहाँ पर जो है 1% TDS कट जाता था, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और 30% टैक्स देना पड़ता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा ही लीगली एंड जेन्युइनली आप जो है 1% TDS और 30% टैक्स को सेव कर सकते हैं। वो कैसे, तो वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। लेकिन वही फिर से बोलेंगे कि एक भी स्टेप को आप मिस मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको यही चीजें करना पड़ जाएगा, राइट। और हाँ, सोशल मीडिया पे चेक करने के बाद बहुत सारी चीजें चल रही है कि जो FIU के अंतर्गत एक्सचेंजेज आ रहे हैं उसमें डिपॉजिट और विड्रॉल का भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो क्यों चल रहा है वो सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है, तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो उस स्टेप को आप ना करें। साथ ही साथ वीडियो में जो लास्ट तक बने रहेंगे उनके लिए जो है यहाँ पे बोनस पॉइंट भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मुझे 100% पता है कि ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि आज जो है 10 जनवरी है और यहाँ पर जो है स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल का डेट है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है मार्केट फ्लक्चुएट करे, क्योंकि हो भी सकता है, डिले भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद होगा। तो मार्केट में फ्लक्चुएशन रहेगी, इसलिए आप ट्रेडिंग को आज के लिए यहाँ पर रहने दीजिए। कल परसों से फिर से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो अब सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर कि क्यों लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज पे या विदाउट FIU कंप्लायंस जो एक्सचेंजेज है वहां पे भाग रहे थे। सिंपल 1% TDS को बचाने के लिए और 30% टैक्स को बचाने के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि 1% TDS आप कैसे सेव कर सकते हो, वो भी जेन्युइनली और लीगली, जो कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट के साइड से रूल रेगुलेशन बनाया गया है। तो आपको अगर पता होगा, पहले से नहीं पता है तो भी आपको पता चल जाएगा कि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 1% TDS देना पड़ता है। लेकिन यही आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 1% TDS नहीं देना होता है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ये कोई रूल बनाया ही नहीं गया है TDS के बारे में। तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो वहां तो आपको TDS नहीं देना है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है अब अपने को कहां? स्पॉट ट्रेडिंग में। तो सिंपल सा बात है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग को भी जो है फ्यूचर में ही डाल दीजिए, बट आप जो है लीवरेज वहां पर 1x कर दीजिए, तो स्पॉट ट्रेडिंग ही हुआ। तो आप यहाँ पर TDS से सेव हो गए, जो कि गवर्नमेंट का ही रूल है। तो ये कहीं से इलीगल हुआ ही नहीं, आप भी सेफ, आपका पैसे भी सेफ, आप TDS देने से भी बच गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। 30% टैक्स से कैसे बचना है, जो कि डायरेक्टली अपने को क्रिप्टो इनकम पे देना है। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट का क्या कहना है कि आपको 30% टैक्स जो है क्रिप्टो होल्डिंग पे देना है। लेकिन अपने को यहाँ पर जो है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए कोई भी रूल नहीं है ऐसा। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में जो आप प्रॉफिट करते हैं, ऑब्वियसली आप जो आपको बताए कि स्पॉट ट्रेडिंग को भी 1x पे शिफ्ट कर लीजिए फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो वो भी तो आपका स्पॉट ट्रेडिंग हो गया। तो कुल मिला के आप जो है फ्यूचर ट्रेडिंग पे कोई भी टैक्स यहाँ पर क्रिप्टो वाला डायरेक्ट लागू नहीं होता है। वहां पर ओवरऑल जो प्रॉफिट करते हैं, ऐसा नहीं कि कभी लॉस हुआ कभी प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट जो है आपका बिजनेस इनकम में चला जाता है। और आपको तो पता ही है कि जो भी बिजनेस इनकम है उसको आप स्लैब के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे टैक्स पे करते हैं। तब इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको एक CA को हायर कर लेना है। हमेशा नहीं करना, वो आपको बता देगा। क्योंकि देखिए हम CA या फिर एक्सपर्ट तो है नहीं कि आपको ये भी गाइड करे कि कैसे कैसे भरना है। 500 रुपया 1000 रुपया लेगा आपका, कर देगा। तो वो सिंपली आपका जो है उसको बिजनेस इनकम में दिखा के जो स्लैब अपना इंडियन गवर्नमेंट का है उतना में जो भी स्लैब में आप आएंगे प्रॉफिट करके, वो वाला टैक्स आपको देना है। तो डायरेक्ट आप 30% टैक्स से यहाँ पे सेव हो गए। इतना तो कंप्लीट हो गया चीजें।
अब मेन बात यहाँ पे आ रही है एक्सचेंजेज का। जैसे कि यहाँ पे आया था इस नया ईयर में ही कि 9 जो टॉप का एक्सचेंज है उसको जो इंडियन गवर्नमेंट है एक लिस्ट जारी की थी कि ये अगर FIU कंप्लायंस को नहीं फॉलो करता है इसका URL को बैन कर देंगे। तो मे भी ऐसा ही हुआ होगा, वो नहीं किए होंगे। तो आज के डेट में जिसके पास एप्पल फोन है वो अपना जो है चेक कर सकते हैं ऐप स्टोर, तो वहां पर जो आपको एक्सचेंजेज नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम सर्च किए हैं KuCoin, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि KuCoin कहीं भी ऐप स्टोर में नहीं दिख रहा है। वहीं पर हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे बाइनांस, तो बाइनांस भी नहीं दिख रहा है। हालांकि ये जो है एंड्रॉइड फोन है आपके पास तो उसमें दिख जाएगा, लेकिन पता नहीं कब वो बंद हो जाए। तो क्यों ना पहले से हम लोग यहाँ पे सेफ हो ले। तो यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया पर जब मॉर्निंग से हम घूम रहे हैं तो बहुत सारे आपके क्वारी हैं कि मैम जो FIU कंप्लायंस एक्सचेंजेज है उसमें कहीं डिपॉजिट नहीं है, कहीं विड्रॉल नहीं है, कहीं पर बहुत ज्यादा पेयर नहीं है, बहुत सारे आपके क्वेश्चन आए। तो ऑब्वियसली हम भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मॉर्निंग से जब ये न्यूज आया है कि ये जो है ऐप स्टोर से हट रहा है बड़े बड़े एक्सचेंजेस, तो हम भी अपना जुगाड़ पानी में जुट गए। तो जितना भी FIU को फॉलो करने वाला जो एक्सचेंजेज है उसमें सारे में हम ट्राई किए हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट सारे चीजें जैसे कि आपको टाइम से डिपॉजिट भी हो जाए, टाइम से विड्रॉल भी हो जाए और वहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग भी आप कर पाए, बहुत सारे आपको जो है वहां पे पेयर भी मिल जाए और डिपॉजिट विड्रॉल करने में बहुत ज्यादा आपको टाइम भी ना लगे कि 48 आवर हो जाए, 24 आवर हो जाए। तो इस तरीके की चीजें में जो है एक एक्सचेंज आपके लिए बेहतरीन जो हम यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं। और उसमें हम जो है अभी ट्रायल भी किए हैं कि हाँ सही से डिपॉजिट हो रहा है या नहीं, विड्रॉल हो रहा है या नहीं। तो हम ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं, वो चीजें हो रहा है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब क्या है कि बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सचेंज भी है जिसका कि FIU के अंतर्गत अभी नेम नहीं लिस्ट में आया है कि URL बैन कर देंगे, लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंज का जो है कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। इसलिए हम जो है आपके लिए बेस्ट एक्सचेंज चूज करके लाए हैं, वो है CoinDCX। अब देखिए, अब ये मत बोल दीजिएगा कि प्रमोशन कर रहे हैं, अगर ये करना होता तो आपको कई दिन पहले से बता रहे होते, लेकिन आज ये चीजें हुआ और मेरा इसमें सारा प्रोसेस जो है सक्सेसफुल हो गया, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आएगी अभी डिपॉजिट करने में, तो लाइव प्रोसेस आपको हम करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है सबसे पहले आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा CoinDCX से, उसी से आप साइन अप करें, उससे बहुत सारा आपको फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो आप स्कैम से बच जाएंगे, दूसरा आपके साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो हम आपका हेल्प कर सकते हैं, तीसरा ये एफिलिएट लिंक है तो कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो वो आप तक भी जाएगी। तो आप सिंपली जो है उस लिंक पे क्लिक करके ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के साइन अप कर लीजिएगा, देन प्ले स्टोर पे चले जाइएगा, CoinDCX का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वही सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉग इन कर लीजिएगा। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा एंड KYC भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब जो है कैसे आपको क्रिप्टो डिपॉजिट करना है CoinDCX में, कोई भी अदर एक्सचेंज से, उसको लाइव प्रोसेस करके दिखा देते हैं ताकि सारा मैटर आपको यहाँ पे क्लियर हो सके। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं CoinDCX एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पर आपको क्रिप्टो लाइव डिपॉजिट करके दिखाने वाले हैं। तो डिपॉजिट करने के लिए सिंपली आपको होम पेज पे भी ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज आप जो है यहाँ पर फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिपॉजिट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। जो भी क्रिप्टो डिपॉजिट करना है वो डाल सकते हैं, या फिर नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ पर सर्च वाले टर्न पे क्लिक कर लेंगे। एंड जैसे मुझे यहाँ पर USDT करना है तो USDT हम यहाँ पे सर्च कर लिए, इस पर क्लिक कर लिए, देन आफ्टर यहाँ पर यस आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर लेना है। उससे पहले आपको सबसे पहले नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है। नेटवर्क सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली एक्सपेंड वाले ये बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो मेरा जो ओपिनियन यहाँ पर आता है कि आप हमेशा BEP20 सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर फी बहुत कम लगता है। सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। एंड एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिपॉजिट करेंगे कोई भी एक्सचेंज से, तो उसमें जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज होना चाहिए, तभी आपका जो है डिपॉजिट सक्सेसफुल होगा। डिसेंट्रलाइज से बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपके पैसे यहाँ पे अटक जाएंगे। सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आपको करना है। उसके बाद सिंपली आपको कॉपी पे क्लिक करके इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। उसके बाद जिस भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप डिपॉजिट करना चाहते हैं उस एक्सचेंज पे आप चले जाएंगे। तो हमको यहाँ जो है CoinDCX पे जो डिपॉजिट करना है क्रिप्टो, वो बाइनांस से करना है। तो बाइनांस ऐप के ऊपर हम आ चुके हैं। उसके बाद सिंपली आपको जो यहाँ पर वॉलेट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन दिख जाएगा, विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड वहाँ पर USDT किए तो यहाँ भी आपको USDT ही सेलेक्ट कर लेना है, तो वो सेलेक्ट कर लिए। देन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो है कैसे यहाँ पे विड्रॉल करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम क्रिप्टो नेटवर्क से सेंड करना चाह रहे हैं, तो क्रिप्टो नेटवर्क को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे एड्रेस बोला जा रहा है, तो एड्रेस जो अभी कॉपी करके लाए हैं वो पेस्ट कर देते हैं। मेक श्योर एक बार कर लीजिएगा कि दोनों एड्रेस जो है सेम ही है कि नहीं, जो CoinDCX से आप कॉपी करके लाए हैं, जो यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करना है, तो नेटवर्क जो नेटवर्क वहाँ सेलेक्ट किए वही सेम नेटवर्क आपको यहाँ भी सेलेक्ट करना है। तो हम वहाँ BEP20 किए तो यहाँ भी BEP20 कर देते हैं। देखिए नोटिफिकेशन है कि दोनों जगह जो है सेम नेटवर्क होना चाहिए, तभी आपके पैसे सक्सेसफुल डिपॉजिट हो पाएंगे। उसके बाद कितना अमाउंट आपको विड्रॉल करना है वो अमाउंट
यहाँ पे डाल देना है। तो ऐसे तो हम 10 करने वाले थे, लेकिन शुभ 11 होता है 11, तो हम यहाँ पे 11 डाल दिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नेटवर्क फी कितना कम कट रहा है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि BP20 सेलेक्ट करने का। उसके बाद सिंपली आपको विड्रॉ पे क्लिक कर देना है एंड कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब जो है यहाँ पर बाइनांस में जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वहां पर एक कोड गया होगा, वो कोड ला के यहाँ डाल दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विड्रॉल प्रोसेसिंग लिख के आ गया है। जैसे ही ये विड्रॉल कंप्लीट होगा तो अपने ईमेल पे जो है विड्रॉल कंप्लीशन का जो है ईमेल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ईमेल आ चुका है कि अपने को जो है विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं CoinDCX एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ चेक करना है कि जो हम यहाँ पे डिपॉजिट किए हैं क्रिप्टो वो आया है नहीं। तो सिंपली आपको फंड वाले ऑप्शन में जाना है। अगेन आपको यहाँ पे फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर जो है आपको क्रिप्टो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि अपना डिपॉजिट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस डिपॉजिट तो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ डिटेल रिक्वायर्ड है, तो ये प्रोसेस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो डिटेल रिक्वायर्ड पे सिंपली हम लोग क्लिक कर लेते हैं एंड सबमिट डिपॉजिट डिटेल पे भी क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो डिपॉजिट आप किए हो क्या आप अपने वॉलेट से किए हो। अगर नहीं किए हो तो नो में आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे दोस्त मुहिम किसी से करते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आएगा कि जिसका डाले हो उसका पैन नंबर वगैरह, तो वो सारे करके आप सबमिट डिटेल पे क्लिक कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ तो हम अपने वॉलेट से किए हैं तो यस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि ये ट्रांसफर करने का पर्पस क्या है। तो कुछ नहीं भैया, हम अपना जो है इस सेक्शन से सेंड कर रहे हैं, तो हम जो है सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट पे क्लिक कर दे रहे हैं। एक्नॉलेज करने के बाद सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ लिख के आ गया कि डिपॉजिट डिटेल जो है ऑलरेडी सबमिटेड मेरा हो चुका है। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो अपन जो है ये डिटेल रिक्वायर्ड था वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले जहां पर डिटेल्स रिक्वायर्ड बोल रहा था वहां पर कंप्लीटेड लिख के आ चुका है। तो कुछ ही मिनट में ये जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब सबसे मेन प्रॉब्लम जो आप लोगों को आता है और जो हम देखे हैं कि डिपॉजिट और विड्रॉल में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी सुन लीजिए कि क्यों आ रहा है और कैसे नहीं आएगा। तो सिंपल से है कि ऑलमोस्ट सारे यूजर्स के लिए जो है CoinDCX में डिपॉजिट विड्रॉल जो है एनेबल कर दिया गया है। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आपके लिए सारा कुछ अवेलेबल है। अगर आपका ओल्ड अकाउंट है तो वहां भी अगर 6 मंथ से आप जो है INR डिपॉजिट नहीं किए हैं तो भी आपके लिए सारा चीज अवेलेबल है कि आप जो है क्रिप्टो को डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अब जो प्रॉब्लम एक आती है यहाँ लोगों के पास, वो नहीं जानते हैं, जो कि आपको हम बताने वाले हैं, जो कि मॉर्निंग से रिसर्च करके आपके पास लेके आए हैं। तो एक बार अगर आप जो है क्रिप्टो को विड्रॉल कर देते हैं तो आपको जो है यहाँ पर INR डिपॉजिट बंद हो जाएगा। मतलब समझिए आप इसको, अभी तो सारे एक्सचेंज पे गड़बड़ चल ही रहा है, आपको सेव करना है तो ऑब्वियसली आप CoinDCX पे जो है डिपॉजिट करिएगा। तो विड्रॉल का तो यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं है। आप विड्रॉल क्रिप्टो को करेंगे नहीं तो आपका INR डिपॉजिट भी नहीं बंद होगा, सिंपल। लेकिन अगर आप INR डिपॉजिट पहले से कर दिए हैं तो आपको जो है यहाँ पर क्रिप्टो विड्रॉल करने नहीं मिलेगा दूसरे एक्सचेंजेज पे। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि अभी तो आपको सेव करना है तो आप विड्रॉल करेंगे ही क्यों क्रिप्टो को। मीन्स कुल मिला के बात करें तो आपके लिए जो है अभी बेहतरीन ऑफर यहाँ पे है। साथ ही साथ अभी जो एक बेहतरीन कैंपेन चल रहा है यहाँ पर, जो आपको बोलेगा आपके लिए बोनस पॉइंट होने वाला है। अब इतना देर वीडियो में आप बने रहे तो बोनस भी देना तो बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप 18 जनवरी तक मीन्स अप्रॉक्स 8 डेज होता है, इसके बीच आप क्रिप्टो को डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो है 1% गारंटीड यहाँ पे बोनस मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन है कि आप 17 फरवरी तक मीन्स टोटल जो होल्डिंग पीरियड है 30 दिन का है कि CoinDCX पे आपको INR और जो ये क्रिप्टो है उसको होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग डिपॉजिट कर चुके हैं तो यहाँ पर जो है डिपॉजिट बोनस क्लेम करने का ऑप्शन आ गया है। तो क्लेम करने के लिए सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर बोनस इज ऑन ट्रैक। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि INR हो या क्रिप्टो हो, आपको 17 फरवरी 2024 तक विड्रॉ नहीं करना है। अगर ये चीजें नहीं करते हैं तो आप इस बोनस के लिए इलिजिबल हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग देरी ना करें, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएं, अकाउंट बनाएं, KYC कंप्लीट करें, डिपॉजिट करें, ट्रेड करें और इस 1% का मजे लें एंड अपने फंड को भी सेफ रखें। आई होप कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। कुछ भी आपका क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक और बोनस है कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू आप ऐड होते हैं तो ऑब्वियसली देखिए पहले फ्यूचर ट्रेड हम कहीं और कर रहे थे, लेकिन अब तो अपने को CoinDCX में ही करना होगा। तो करेंगे तो आपको भी फ्री में सिग्नल दे देंगे। तो उसके लिए हम एक ग्रुप बना देंगे सेपरेट सा। तो जो मेरे लिंक के थ्रू जुड़ रहे हैं
यहाँ पर, उनके लिए वो सारा सर्विस जो है फ्यूचर ट्रेडिंग कॉल का फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आई होप कि सारा मैटर आपको हम समझा पाए होंगे कि 1% टीडीएस से कैसे बचना है, 30% टैक्स से कैसे बचना है डायरेक्टली, वो भी लीगली, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही रूल बनाया गया है, कैसे आपको 1% बोनस लेना है और कैसे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल फ्री में लेना है। इसके बाद भी कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अब इतना करने के लिए एक लाइक तो बनता है ना गाइस, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।